हेलो किड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था अबाउट ड्रिफ्ट स्पीड। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट स्पीड हमने डिस्कस करा था कि इट इज द एवरेज स्पीड with which an electron travels under the action of electric field inside a conductor. अब हम बात करेंगे how that drift speed is related to current. पहले भी मैंने क्लास में आपसे शेयर करा था कि अब हम सारी चीज़ों की बात करेंगे माइक्रोस्कोपिकली कि कैसे इंटरनल फैक्टर्स हमारे करंट को अफेक्ट करते हैं या करंट उन पर डिपेंड करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं हाउ इज ड्रिफ्ट स्पीड रिलेटेड टू करंट। सपोज ये हमारा कंडक्टर वायर ऑफ लेंथ L, एरिया A एंड n free electrons per unit volume. n is number of free electrons per unit volume. So total free electrons कितने हो गए इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम NaL. टोटल चार्ज, फ्री चार्ज जो हो गया मूवेबल चार्ज, टोटल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया मैग्नीट्यूड E, टोटल हो गया NaLe. एंड करंट इज चार्ज ओवर टाइम, दैट इज NaLe ओवर T. इलेक्ट्रॉन की स्पीड है Vd, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है एवरेज स्पीड Vd. तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एवरेज स्पीड इज यूनिफॉर्म. So distance upon time is drift speed. Distance traveled upon time is drift speed. So it is NaE Vd. I is NaE Vd. This particular derivation it is very important. अब हम इसी के सीक्वेंस में चलेंगे हमारी सारी डेरिवेशंस. जैसे अब नेक्स्ट आता है हमारा मोबिलिटी. मोबिलिटी क्या होता है? बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि कितना मोबाइल है, कितना हमारा चार्ज मोबाइल है, यानी कितना मूव करने के लिए इजी है. सो मोबिलिटी इज इट इज ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कितना हमको ड्रिफ्ट स्पीड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज मोबिलिटी. नाउ व्हाट इज Vd? Vd हमने निकाला था E tau over m divided by E, that is E tau over m. Mobility. So drift speed per unit electric field is mobility. Right? Unit क्या हो जाएगी इसकी? ड्रिफ्ट स्पीड की मीटर पर सेकेंड, न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन -1 कूलम, सो इट इज mc सेकेंड इनवर्स न्यूटन. ये राइट. या आप ड्रिफ्ट स्पीड ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर लेके भी कर सकते हैं. एनीवेज यू कैन डू इट. सो ये आया हमारा मोबिलिटी. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी J, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. करंट डेंसिटी क्या होता है? किसी भी कंडक्टर के करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी. करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इसको क्या लिख सकते हैं? I हो गया हमारा NaVd ओवर A. J इज NaVd. ये आ गया हमारा करंट डेंसिटी. ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी करंट डेंसिटी. जबकि करंट वेक्टर नहीं है. करंट क्या है? करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी. थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस चीज को. करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर. लेकिन अगर इन्हीं दो में से चूज करना हो कि करंट स्केलर है या वेक्टर, तो हम चूज करेंगे कि इट इज स्केलर. टेंसर बेटा क्या होता है? जैसे डायरेक्शन एक तो हम देते हैं कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. टेंसर क्वांटिटीज वो हो गई हमारी जिनकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है फिक्स कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन उस पर्टिकुलर वायर के टर्म्स में. जैसे ये वायर है,
ये सर्किट है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर हमने सर्किट को ऐसे खड़ा कर दिया तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो करने लगेगा। मींस वायर के टर्म्स में इसकी डायरेक्शन फिक्स है, बट इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो दीज आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। मोरओवर इसका जो एडिशन है दैट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वो सिंपल स्केलर की तरह ऐड होता है कि 1 एम्पियर करंट यहाँ से आया, दूसरी ब्रांच जैसे ये आ गया, तो ये सिंपली 2 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सो इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। लेकिन चूज करना होगा स्केलर और वेक्टर में, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। फिर बात करते हैं हम ओम्स लॉ। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में, क्या होते हैं ओम्स लॉ? कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, current flowing through a conductor is proportional to the potential difference across its ends, keeping the physical conditions constant. या इसको हम लिख सकते हैं V proportional to I, V equals RI, where R is resistance. फिर हमने 10th में भी पढ़ा था ओम्स लॉ का ग्राफ, VI ले लो या IV ले लो, both ways it is correct. ये हमारा स्ट्रेट लाइन जो बनेगी दैट इज ओम्स लॉ, ठीक। अब लेकिन हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अबाउट माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, अबाउट माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। भाई देखो, एक चीज हमने पहले पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R इक्वल्स रो L बाय A, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम इन सारी चीजों को देखेंगे बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कि क्या इफेक्ट ड्रिफ्ट स्पीड का होगा, क्या इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, उस टर्म से अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला आपने पढ़ा हुआ ये पार्ट पहले। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा I equals NEA VD, I equals NEA VD, and VD is E tau over N, VD is E tau over N। नाउ सपोज ये हमारा कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो हम क्या लिख सकते हैं? V इक्वल्स E इंटू लेंथ, ये हमने पढ़ा था, E इज dV बाई डी आर फॉर नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के लिए डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? E इज V बाई एल, ये क्या हो जाएगा? V बाई एल, इसमें पुट करते हैं एन ई स्क्वेयर ए टाउ, ई को लिखेंगे V बाई एल, ये हो गया आई। V को एक तरफ रखा, आई एम एल ओवर एन ई स्क्वेयर टाउ ए। अगर हम इसको कंपेयर करें ओम्स लॉ से, हम इसको कंपेयर करें ओम्स लॉ से, जो हमने पढ़ा है V इक्वल्स आई आर, तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर R कितना हो गया? M अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ L बाई ए, ये रेजिस्टेंस हो गया। सो दिस इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, कि रेजिस्टेंस को पूरा एक्सपैंड करके लिखा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और फिर हमने ओम्स लॉ से कंपेयर करके हमने निकाला रेजिस्टेंस की वैल्यू, एंड देन R इज रो L बाई ए, देयरफॉर रेजिस्टिविटी कितना हो गई? M अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ, ये हो गई हमारी रेजिस्टिविटी।
तो बेटा याद करो छोटी क्लास में जब आपने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, हमने बात करी थी कि इट इज टेम्परेचर एंड नेचर, इट इज टेम्परेचर एंड नेचर। अब हमने उसको और इन डेप्थ पढ़ा। सो बेसिकली जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है दैट इज ड्यू टू रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा हमारे कोलिजन फटाफट होंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। सो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, ये शो करता है टेम्परेचर का इफेक्ट, ये शो करता है नेचर का इफेक्ट कि उस मटेरियल के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट डिसाइड्स इट्स रेजिस्टिविटी, राइट। सो ये हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इज इट ओके? अब हम इसी के ऊपर और वर्कआउट करते हैं, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, हम सेमीकंडक्टर्स की, हम एलॉयज की, हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात बाद में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, क्योंकि ये वाली चीज इट इज वैलिड ओनली इन कंडक्टर। देखो बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फटाफट मूव करेंगे, जल्दी मूव करेंगे तो तेज तेज टकराएंगे, तेज तेज मीन्स कम स्पैन के बाद टकराएंगे, जैसे एक बार टकराए फिर स्टार्ट हुए, फिर जो हमने डिस्कस करा था पहले। इसका मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विल रिड्यूस। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो दो कोलिजन के बीच का टाइम कम होगा, एंड रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। सो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टाउ कम हुआ, टाउ कम हुआ, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा साथ साथ हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ गई, जिसको फिर हम रिलेशन यूज करते हैं कि रो इक्वल्स रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। दिस अल्फा इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये इनिशियल, एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। सो कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। दूसरा एक तरीका और भी है इसको देखने का। दूसरा तरीका कैसे देख सकते हो आप? एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड I इज NEAVD और VD क्या होता है EE टाउ बाई L। टेम्परेचर बढ़ा तो टाउ कम हो गया, सेम वही वाली चीज, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो ड्रिफ्ट स्पीड कम हो गई, ड्रिफ्ट स्पीड कम हो गई तो करंट भी कम हो गया, और करंट कम होने का मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ गई, करंट कम होने का मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ गई। सो दोनों मेथड से आप इसको शो कर सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ने से अल्टीमेटली होता क्या है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, जिस वजह से हमारा इसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, राइट। सो हम इसमें और भी हैं हमारे फैक्टर्स, जैसे सेमीकंडक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एलॉयज पे, इलेक्ट्रोलाइट्स पे, उनके ग्राफ्स वगैरह, इसके भी ग्राफ वगैरह, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए तो ये सब आपको याद रखने हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ को और डिटेल में भी नहीं करेंगे आज। सो क्लास में हम आज पूरा यही डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, राइट। नोट्स आज सेंड कर रहा हूँ, गो थ्रू द नोट्स, वीडियोस देखो आराम से, देन मिलते हैं क्लास में।